सो हे गाइस, वेलकम बैक रिच गर्ल केयरटेकर सीजन 1 एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड इसके पहले के दोनों एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो भाई पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट का सीन, और यहाँ पे अपना इत्सुकी बैठ के ना बैडमिंटन देख रहा होता है, और यहाँ पे उसके बगल में अपनी असाही भी बैठी हुई होती है। और फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जो यहाँ पे ना पिछले एपिसोड के अंदर इत्सुकी से चिपट गई थी और उससे बोल रही थी कि इत्सुकी क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। वेल हम वापस से यहाँ पे देखते हैं अपनी असाही को, और ये बोलती है ना कि फाइनली जो मैच है वो यहाँ पे ना अपनी मिया कोजिमा सान ने जीत लिया है। और फिर ये असाही बोलती है जो मिया कोजिमा सान है ना वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मतलब हमेशा से ही वो इतनी ही अच्छी रही है। और अपना इत्सुकी बस उसको देखे जा रहा होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि दरअसल जो मिया कोजिमा सान है वो क्लास बी से है, बट इसकी एक बात सबसे अलग है। आई मीन ये यहाँ पे ना किसी से बात नहीं करती है, और यहाँ पे अगर कोई इससे बात करने आता है ना तो बहुत ही खतरनाक सा चेहरा बनाती है जिससे हर कोई ना डर जाता है। और इसके अगेंस्ट यहाँ बहुत सारे रूमर्स भी फैले हुए हैं कि यहाँ पे याकुजा फैमिली से बिलोंग करती है, और ये सब असाही बोले जा रही होती है। और अपना इत्सुकी बोलते है कि ओह अब मैं समझा कि यहाँ पे इतना खतरनाक सा चेहरा क्यों बना रही थी। और फिर अपना बंदा मन में सोचता है ना कि आखिरकार अब मुझे समझ आ रहा है कि उस दिन क्यों कोनोहाना के डैड ने मुझसे वो बात पूछी थी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे जो कोनोहाना का फादर होता है ना वो यहाँ पे अपने इत्सुकी से बोल रहा होता है कि इत्सुकी मैंने तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री को देखा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई बिना पर्सनल उनसे अटैचमेंट होगा अभी के टाइम पे। तो अपना इत्सुकी बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बोलता है ठीक है मैं बस यही चाहूंगा ना कि तुम अननेसेसरी अट्रैक्शन ना उन लोगों से हटा के रखो। आई मीन अब तुम यहाँ पे कोनोहाना के केयर टेकर हो तो मैं नहीं चाहूंगा तुम यहाँ पे ना उनकी फैमिली के साथ किसी भी तरीके के रिलेशनशिप के अंदर रहो। वेल यहाँ पे सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इत्सुकी को। और फिर ये हमें बताता है कि दरअसल अभी से बहुत टाइम पहले मैंने अपना थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे ना मिया कोजिमा फैमिली एस्टेट के साथ बिताया था। नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं ना तुम लोगों को थोड़ा टाइम में पीछे लेके चलता हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत समय पहले का सीन, और यहाँ बताता है कि दरअसल बहुत टाइम पहले की बात है जब मेरे मदर फादर में ना लड़ाई हो गई थी, और वो लड़ाई ना डिवोर्स के कगार पे चली गई थी। तो फिर मेरी मदर ना अपने माँ के यहाँ चली गई। तब मेरी माँ ना मुझे एक जगह पे लेके गई, और वो था मेरी ग्रैंड मदर का घर, यानी कि मिया कोजिमा फैमिली। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने इत्सुकी को, और वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है, और वो बोल रहा होता है कि दरअसल तब ना बहुत लोग मेरे को लेके ना उल्टी सीधी बातें किया करते थे। आई मीन मेरे और मेरी माँ को लेके कि वो यहाँ पे हमें लेके आ गई है, और शायद इसका असर ना बहुत ही उल्टा पड़ सकता है यहाँ के बच्चों के ऊपर और यहाँ के फैमिली के ऊपर। और ये सब बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और एक दिन अचानक से ऐसे ही घूमते हुए मुझे एक लड़की दिखाई दी जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। और यहीं पे हम देखते हैं अपनी इस बंदी को, और भाई इसका नाम हमें यहाँ पे नारिका बताया जाता है। और यहाँ पे ना ये प्रैक्टिस कर रही होती है, और तभी इसकी नजर पड़ती है अपने इत्सुकी पे, और ये बोलती है ओए तुम कौन हो। इत्सुकी बोलता है मुझे माफ करना मैं इत्सुकी हूँ और मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ। ये बोलती है ओह तो वो तुम ही हो जिसके बारे में सब लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो खैर तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, मुझे यहाँ पे ना कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नौकरों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम यहाँ पे फ्री में रहने वाले हो, ऐसा ही है ना। ये बोलते है कि हाँ मुझे माफ करना, मतलब मैं ऐसा ही सोच रहा था। ये बोलते चिंता मत करो मैं तुम्हें यहाँ पे एक जॉब दूंगी, तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। ये बोलते हैं हाँ क्या कहा तुमने, मतलब इतनी छोटी एज में तुम मुझे नौकरी पर रख रही हो। ये बोलती है हाँ बिल्कुल तुम आज से मेरे केयर टेकर हो और उसके बदले तुम्हें यहाँ पे रहने दिया जाएगा। और फिर अपना इत्सुकी में बताता है कि दरअसल ये यहाँ पे ना इस फैमिली की इकलौती बेटी है और इसकी देखभाल करना सच में बहुत बड़ी बात है। और फिर इत्सुकी बोलता है कि उसके बाद से ही मैं यहाँ पे ना नारिका का केयर टेकर बन गया, और चाहे वो यहाँ पे कॉकरोच से डरे या फिर कुछ से भी हो ना वो हमेशा मेरे पास आया करती थी और मैं उसे पेट किया करता था। चाहे उसके फादर उसे डांटते हो या फिर कुछ भी हो जाए वो मेरे पास आती थी ताकि उसे थोड़ा कंफर्ट मिल सके। एंड ऐसे ही करते हुए ना टाइम बीतने लगा। बट एक दिन अचानक से जो नारिका थी ना वो थोड़ी उदास होकर बैठी हुई थी, और मैं उसके पास ही था। वो बोल रही थी कि दरअसल मैं बहुत ही कमजोर हूँ, तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ये बोलता है लेकिन कैसे, लाइक तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये बोलती है नहीं तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे किसी भी कॉकरोच से डरती हूँ या फिर किसी इंसेक्ट से डरती हूँ तो मैं तुम्हारे पास दौड़ के आती हूँ, या फिर मुझे कोई डांटता है तो भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ और तुम मुझे पेट किया करते हो। तो तुम खुद सोच के देखो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। और सबसे बड़ी बात आज तक मैं कभी भी यहाँ पे बाहर नहीं जा पाई हूँ, मुझे पता नहीं है कि बाहर का माहौल कैसा होता है। और तुम्हें पता है कल मैं यहाँ पे जब वापस घर आ रही थी ना तो मैंने एक लड़की को देखा जो कि सेम मेरी एज की थी, और वो बहुत ही आराम से ना अकेली जा रही थी। तो मुझे उसको देख के ऐसा लगा कि सच में मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ कि मैं अकेले यहाँ पे बाहर आ जा भी नहीं सकती। और यहाँ पे इत्सुकी हमसे बोलता है कि दरअसल यहाँ पे इसके घर वाले जो है ना इसको हमेशा यही बोलते हैं कि जो बाहर की दुनिया है वो बहुत ही बेकार है, तो उसे घर में ही रहना होगा या फिर किसी के साथ बाहर जाना होगा। और फिर इत्सुकी बोलता है एक काम करें तुम मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगी। ये बोलती है हाँ बिल्कुल मुझे बाहर जाना है, तो क्या तुम मुझे लेके जाओगे। ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। और ये यहाँ पे नारिका को ना घर से बाहर लेके जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम, वो भी सबसे छिप छुपा के। और भाई यहाँ पे इसे बहुत सारी चीजें पसंद आती है मतलब नारिका को, और यहाँ पे बहुत सारा घूमती है, झूला झूलती है, सारे मस्ती के काम करती है। और यहाँ पे ना कैंडी शॉप से कैंडी भी खरीदती है और बोलती है सच में बहुत ही बढ़िया है। फिर उसी की बोलता है कि दरअसल हमारा ये जो खेल था ये ऐसे ही चलता रहा, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। कुछ ही दिनों बाद सबको पता चल गया कि मैं यहाँ पे नारिका को सबसे छिपा के ना घर से बाहर लेके जाता हूँ। और उसके बाद जो नारिका के डैड थे उन्होंने मुझसे पूछा, एंड उसके बाद ना उन्होंने मुझे और मेरी माँ को वहाँ से बाहर
बाहर निकाल दिया। और आते टाइम जो यहाँ पे नारिका थी ना वो बहुत ज्यादा रो रही थी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और वो बोल रही थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी, तुम देख लेना और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, मतलब हम वापस से प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हम फिर से वही सीन देखते हैं जो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में देख रखा था। आई मीन जो अपनी नारिका है वो इत्सुकी से चिपकी हुई होती है और बोलती है इत्सुकी तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। इत्सुकी बोलता है अरे थोड़ा शांत हो जाओ, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो। ये बोलती है कि नहीं तुम मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे। ये बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पहले आराम से खड़ी हो जाओ। ये बोलती है ऐसा अब नहीं हो सकता है। ये बोलता है क्यों, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। नारिका बोलती है क्योंकि मैंने अपने पैर को ना थोड़ा सा चोटिल कर लिया है, लाइक मैं उसको फील नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलता है अच्छा कोई नहीं मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और ये यहाँ पे नारिका को लेके नर्स की ऑफिस में आता है और यहाँ पे इसका इलाज विलाज होता है। और फिर ये बोलता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, शायद तुम अब अच्छा फील कर रही होगी तो तुम यहाँ पे ना अब थोड़ा रेस्ट करो। नारिका बोलते नहीं रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। ये बोलता है ठीक है मैं नहीं जा रहा, और ये यहीं पे रुक जाता है और इसे बात करने लगता है। और फिर ये बोलता है मुझे माफ करना, मैं जब बच्चा था ना तो मैं तुम्हें वैसे छोड़ के चला आया और मैं तुम्हें बाहर लेके गया था उन सब के लिए। नारिका बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर तुम मुझे वहां पे बाहर लेके नहीं गए होते तो मैं आज भी सबसे बड़ी डरपोक होती, मतलब मैं आज यहाँ पे होती नहीं अगर तुम उस टाइम में मुझे बाहर लेके नहीं गए होते, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, तो तुम खुद को दोष देना बंद करो। और फिर ये आगे बताती है कि तुम्हें पता भी है मैं आज तक एक भी दोस्त नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी के दोस्त बनाने जाती हूँ ना तो मेरा चेहरा बहुत ही अजीब सा बन जाता है और सबको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे ना याकुजा फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से बस यहाँ पे मार्शल आर्ट वगैरह ही सीखा है, आई मीन फाइटिंग स्टाइल को ही सीखा है। तो तुम समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे किस चीज से गुजर रही हूँ। और यहाँ पे अपना इत्सुकी समझ जाता है कि ओ दरअसल यहाँ पे आखिरकार बातें क्या चल रही है, लाइक सबके अंदर यहाँ पे ना अपनी नारिका को लेके मिसकंसेप्शन फैला हुआ है। और अभी ऐसे कुछ बोलने वाला होता है ना तभी यहाँ पे इसके फोन पे कॉल आता है, और वो कॉल ऑफ कोर्स अपनी सिजुने का होता है और वो उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ हो। ये बोलता है दरअसल मैं एक लड़की को लेके यहाँ पे ना नर्सेस ऑफिस में आया था, वो यहाँ पे गिर गई थी। ये बोलती है कोई बात नहीं, तुम अभी जल्दी से यहाँ से निकलो और कोनोहाना के पास जाओ, वो यहाँ पे अकेली है। इत्सुकी बोलता है ठीक है मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाता है और अपनी नारिका को बोलता है ना नारिका मुझे अब जाना होगा, और वहाँ से जाने लगता है। नारिका फिर से इससे रोकती है और बोलती है बस एक बार क्या तुम मुझे पेट कर सकते हो। ये उसे पेट करने लगता है और फिर ये बोलती है तो क्या तुम कभी मुझे छोड़ के अब नहीं जाओगे ना, मतलब क्या तुम फिर से वैसे डिसअपियर तो नहीं होगे। फिर अपना बंदा हंसता है और बोलते हैं नहीं अब मैं कभी डिसअपियर नहीं होने वाला हूँ, मतलब मैं यहीं पे रहूंगा। और ये पूछती है अच्छा एक बात बताओ तुम आखिरकार इस स्कूल के अंदर क्या कर रहे हो, लाइक तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। ये बोलता है ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें इसके बारे में कभी बाद में अच्छे से बताऊंगा। और ये इसे पेट कर रहा होता है। गेस व्हाट यहाँ पे क्या होता होगा भाई, यहाँ पे एंट्री होती है अपनी कोनोहाना की और वो बोलती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ बट तुम यहाँ पे उल्टा बिल्कुल मत सोचना, यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और यहाँ पे अपनी नारिका भी इसको समझाती है कि हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अपना इत्सुकी बोलता है ना दरअसल यहाँ पे कोलैप्स हो गई थी तो मैं बस इसे यहाँ पे लेके आया था। कोनोहाना बोलती है लेकिन देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, तुम इसे पेट कर रहे थे अभी। ये बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भाई बात बिगड़ जाती है और यहाँ पे जो अपनी नारिका होती है वो यहाँ पे इसको सब सच बता देती है कि आज से 10 साल पहले जो यहाँ पे इत्सुकी था ना वो मेरा केयर टेकर था और हमने यहाँ पे अपना बचपन ना साथ में ही गुजारा था। और ये इसको सारी बातें बताती है और फिर यहाँ पे अपनी कोनोहाना को सुन के काफी बुरा लगता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा जेलस फील करती है और वो बोलती है ओ ये बात है तो खैर अब तुम सुन लो, दरअसल ये अब मेरा केयर टेकर है और अब ये मेरे साथ है तो तुम्हारे इस पे कोई हक ही नहीं बनता है। और ये बात सुन के जो अपनी नारिका होती है उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, दरअसल ये मेरा केयर टेकर है और तुम इसे मेरे से नहीं छीन सकती, ये तुमसे पहले मेरे पास था। कोनोहाना बोलती है वो पास्ट की बातें थी और पास्ट की बातों से ना मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और इतना बोल के ना ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पे अपना इत्सुकी मन में बोल रहा होता है ना नारिका मुझे माफ करना, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अभी कोनोहाना के साथ काम पे हूँ तो मैं लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर ये मन में सोचता है कि कहीं कोनोहाना इन सबसे जेलस तो फील नहीं कर रही है, बट फिर ये बोलता है नहीं जेलस क्यों फील करेगी वो। और फिर इससे पूछता है कि तुमने आखिरकार उसको ये सारी सच्चाई क्यों बताई, मतलब ये एक सीक्रेट था ना, तुम्हें उससे ये सब नहीं बताना चाहिए था। ये बोलती है बस मेरा मन हुआ तो मैंने बता दिया ताकि उसके दिमाग में घुस जाए और वो तुम्हारे पास ना फिर कभी आए ही ना। ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। वेल आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सुजुने को और इन्हें घर लेके जा रही होती है। और यहाँ पे बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझ पे गुस्सा होगी। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, दरअसल हम यहाँ पे ना तुम्हारी हिस्ट्री को पता करने में थोड़ा सा फेल कर गए, लाइक हमें पता ही नहीं चल पाएगा तुम यहाँ पे उस फैमिली के साथ भी ना काम कर चुके हो, बट कोई नहीं, जब यहाँ पे माई लेडी को कोई दिक्कत नहीं है ना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस कुछ गलती मत कर देना तुम। ये बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इनकी टी पार्टी चल रही होती है और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है ना दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है, आ जाओ मैं तुम्हें थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने आसाही को और उसके साथ यहाँ पे ताइसो भी होता है और लोग यहाँ पे फिर से ना अपने इत्सुकी के पास आते हैं कि आज हम टी पार्टी कर सकते हैं। ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल आज हम यहाँ पे टी पार्टी कर सकते हैं। फिर ये बोलते हैं ठीक है अगर तुम्हें किसी को बुलाना है ना तो तुम उसे बुला सकते हो। फिर अपना बंदा सबसे पहले कोनोहाना के पास जाता है और उससे पूछता है। कोनोहाना बोलती है एक मिनट मुझे सुजुने से पूछ लेने दो। सुजुने बोलती है ठीक है अगर यहाँ पे इत्सुकी वहाँ पे रहेगा ना तुम जा सकती हो, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है चलो ये तो काम हो गया, अब मुझे यहाँ पे ना किसी और को इन्वाइट करना होगा। और वो जाता है सीधे अपनी नारिका के पास और उससे
बोलता है मुझे तुमसे थोड़ा काम था। नारिका को ये लेके बाहर आता है और नारिका बोलती है ना देखो मैं अभी फ्री हूँ, बस इसीलिए आ गई, वरना मेरा कोई मूड नहीं था तुमसे अभी बात करने का। मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं करा है और तुम्हें क्या समझते हो, तुम एक ट्रेटर हो और सच में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर बोलती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे तुमने अभी अभी सुना है, ये बस तुम्हारे कान बज रहे होंगे। ये बोलते हैं हाँ मेरे कान बज रहे थे, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। ये बोलती है हाँ ठीक है मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम बस उसे भूल जाओ। और फिर ये बोलते देखो मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया था ताकि मैं तुमसे कुछ पूछ सकूं। ये बोलते ठीक है तुम्हें जो भी पूछना है तुम जल्दी पूछो। ये बताता है कि दरअसल मैं एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो क्या तुम उसमें आना चाहोगी। ये बोलती है मैं आना तो चाहूंगी बट तुम्हें पता है ना मेरे साथ क्या दिक्कत है। ये बोलता है कोई बात नहीं, तुम वहाँ पे बहुत ही कंफर्ट फील करोगी, तो तुम वहाँ पे काफी आराम से आ सकती हो। एंड इसके बाद यहाँ पे सीधे जाता है अपनी तेनोजी के पास और उसे भी इन्वाइट करता है। तेनोजी बोलती है ठीक है मतलब मैं वहाँ पे आ जाऊंगी और यहाँ पे तीनों को इन्वाइट कर लेता है। एंड सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे सब बैठे हुए होते हैं और टी पार्टी के मजे ले रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई ताइसो और असाही तो शॉक्ड होते हैं कि भाई ये लौंडा आखिरकार इन तीनों को कैसे जानता है। और वो अपना ताइसो बोलता है ना अबे एक बात बता, तेरे को आए हुए बस यहाँ पे 3 दिन हुए और तू इन तीनों लड़कियों को कैसे जानता है, मतलब तेरी जान पहचान कैसे हो गई। इत्सुकी बोलता है ना वो सब बात की बात है, मतलब ये सब हो गया, तुम बस अभी टी पे ध्यान दो। और यहाँ पे लोग बातें चालू करते हैं और फिर लोग बोलते हैं चलो फिर ठीक है हम लोग एक दूसरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये सब बारी बारी से ना खुद को इंट्रोड्यूस करना चालू करते हैं और यहाँ पे सबकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। बट यहाँ पे जो अपनी नारिका होती है ना वो अभी भी बोलने में ना थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही होती है। तो जो अपना यहाँ पे इत्सुकी होता है बोलते हैं देखो जो नारिका है ना वो अच्छी लड़की है, यानी कि इसका यहाँ पे कोई भी याकुजा फैमिली से कनेक्शन नहीं है। दरअसल ये स्टार्टिंग से ही बस अपने फैमिली के साथ रही है और बस इसने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करी है ना, तो ये थोड़ा अजीब बिहेव करती है। मतलब इसे यहाँ पे लोगों से बात करने नहीं आती, तो तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि ये अच्छी नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छी है। तभी मेरा ताइसो बोलता है 1 मिनट, तूने अभी अभी इसको नारिका बोला लेकिन कैसे। ये बोलता है दरअसल ये एक लंबी कहानी है। और तभी मेरी नारिका बोलती है वो इसलिए क्योंकि ना हम दोनों एक दूसरे को पिछले 10 साल से जानते हैं। ये लोग बोलते हैं क्या पिछले 10 साल से, लेकिन कैसे। ये बोलता है कि हाँ ये एक लंबी कहानी है जैसा कि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया। और यहाँ पे इसको सब कुछ बताते हैं। ये बोलते हैं ओ तो ये बात है। एंड अब यहाँ पे ना जितने भी लोग होते हैं ना उन सबके अंदर ना नारिका को लेकर एक अच्छी इमेज क्रिएट हो जाती है कि दरअसल जो नारिका है वो उतनी बुरी नहीं है। और असाही नारिका से बात करना चालू करते हैं कि तुम आखिरकार फ्री टाइम में क्या करती हो। नारिका बताती है कि दरअसल वो फ्री टाइम के अंदर यहाँ पे ना बस प्रैक्टिस किया करती है और इनकी बातें अभी बहुत सारा चल रही होती है। और तब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं इत्सुकी तुम तो यहाँ पे नॉर्मल स्कूल से आए हैं ना। ये बोलता है हाँ। फिर ये बोलता है तो ये बताओ क्या वहाँ पे कोई नॉर्मल सा गेम में हुआ करता था या फिर कोई अजीब सी चीज है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे नॉर्मल स्कूल के अंदर ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि काफी नॉर्मल और अजीब सी होती है। ये बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर यहाँ पे उसे 3 सेकंड रूल के बारे में बताता है जहाँ पे ना तुम 3 सेकंड के अंदर किसी भी गिरी हुई चीज को उठा के खा सकते हो तो वो गिरा हुआ नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पे इस चीज से ना सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं और सब लोग उसको यहाँ पे ट्राई भी करते हैं। इत्सुकी बोलता है मुझे जान के काफी अच्छा लगा कि इन लोगों को ये चीजें पसंद आई। एट दिन हम देखते हैं लोग सब लोग ना अपने अपने घर जा रहे होते हैं और सब काफी खुश होते हैं और यहाँ पे सबकी दोस्ती ना थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। एंड फाइनली जो अपना इत्सुकी होता है वो यहाँ पे ना अपनी नारिका के साथ जा रहा होता है, मतलब थोड़ी दूर के लिए, और ये इनसे बात कर रहा होता है। और नारिका बोलती है सच में बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से ना आज मैं सबसे अच्छे से बात कर पाई। ये बोलते हैं हाँ वो तो है बट तुमने यहाँ पे काफी अच्छा करा तो तुम इतना टेंशन मत लिया करो। और फिर नारिका बोलती है बट मैं बहुत ही यहाँ पे परेशान हूँ क्योंकि तुम अभी भी यहाँ पे ना कोनोहाना के साथ हो और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि तुम मेरे हो। ये बोलता है फिर से तुम शुरू हो गई। वेल ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लिया करो। और यहाँ पे बहुत जोर से ना इत्सुकी का नाम चिल्लाती है। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुमको बताना तो एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।